आप सभी लोगों का नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह की एलईडी लाइटिंग का इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज में और कमर्शियल फैसिलिटीज में। और हमारा मेन फोकस आज का रहेगा कि इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज में किस तरह की एलईडी लाइटिंग को इस्तेमाल में लिया जाए। तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आज की वीडियो में काफी सारे लाइटिंग के ऑप्शंस भी मैं आपको दिखाऊंगा और काफी डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस तरह की एलईडी लाइटिंग कहाँ पर इस्तेमाल में ली जाती है। एलईडी लाइटिंग को जब हम खरीदने चलते हैं तो काफी सारे फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं। सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपकी यूनिक रिक्वायरमेंट्स लाइटिंग से किस तरह की हैं, वो आप एक बार लिस्ट डाउन कर लीजिए। मान लीजिए आपकी इंडस्ट्रियल फैसिलिटी इस तरह की है जहाँ पे काफी सारी हार्मफुल गैसेस होती है, मॉइस्चर होता है, या फिर कोल्ड स्टोरेज के एरियाज है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और दूसरे फैक्टर्स जो आपको देखने होते हैं वो है बीम एंगल, लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, लाइट का ब्राइटनेस कैसा है, ल्यूमेंस का आउटपुट कैसा है, आईपी की रेटिंग क्या है, वाटर प्रूफ है, डस्ट प्रूफ है लाइट, या शॉक प्रूफ है कि नहीं है लाइट। प्राइस देखना है लाइट का, आपको कहीं ना कहीं वहां पर भी कॉस्ट की सेविंग्स करनी होंगी। आपको सीआरआई की भी रेटिंग देखनी है, कलर रेंडरिंग इंडेक्स। लास्ट में वारंटी पीरियड भी देखना है। ज्यादातर एलईडी लाइट्स पे 2 इयर्स की वारंटी ही मिलती है। हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ पॉपुलर लाइटिंग के ऑप्शंस के साथ। तो सबसे पहला और मेरा पर्सनल फेवरेट ऑप्शन है हाईवे एलईडी लाइट्स का। तो हाईवे एलईडी लाइट्स का मेनली इस दो तरह का डिजाइन होता है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हाईवे लाइट्स का बड़े बड़े ओपन स्पेसेस के अंदर, और जिसकी टॉल सीलिंग्स होती है 15 फीट से ज्यादा की सीलिंग की अगर हाइट है, तो वहां पे डेफिनेटली आपको कंसीडर करना चाहिए हाईवे लाइटिंग का। हाईवे लाइटिंग मार्केट में 100 वॉट, 150 वॉट, 200 वॉट में मेनली सेल होती है। कुछ लोग उसको 50 वॉट तक में भी बनाते हैं। मेनली ये ज्यादा वॉट में ही सेल होती है। और ये लाइट्स जो होती है वाटर प्रूफ होती हैं, डस्ट प्रूफ होती है और शॉक प्रूफ होती हैं, और काफी हल्के मटेरियल एल्यूमिनियम से अक्सर ही बनी होती है ताकि इसे इंस्टॉल करना भी थोड़ा आसान रहे। हाईवे लाइटिंग का वेयर हाउसेज में, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के अंदर जहाँ पे काफी सारा सामान स्टोर किया जाता है, काफी सारे वर्कर्स साथ में काम कर रहे हैं और अच्छी लाइटिंग की जरूरत है ताकि वर्कर्स भी एक सेफ एनवायरनमेंट फील करें और वो अपना काम भी अच्छे से कर पाए। हाईवे लाइट्स का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में भी किया जाता है, असेंबली लाइंस में, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, क्योंकि काफी अच्छी लाइट उसके लिए चाहिए होती है ताकि वर्कर्स जो है वहां पर अच्छे से काम कर पाए। और तीसरा जो इसका इस्तेमाल है, बड़े बड़े स्पोर्टिंग के अरीनास में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ स्टेडियम्स में, कुछ जिम्नाजियम्स में इसका इस्तेमाल जो स्पोर्टिंग अरीनास में किया जाता है वो कुछ इस तरीके से किया जा सकता है। मान लीजिए एक स्टेडियम है जो ऊपर से सीलिंग कवर्ड है उसकी, वहां पर आपने ऊपर की तरफ जो है हाईवे लाइट्स लगा दी। जो प्लेइंग एरिया है वहां पर आपने हाईवे लाइट्स उसके ऊपर लगा दी। मान लीजिए रेसलिंग हो रही है या बॉक्सिंग है, उसके ऊपर जो है हाईवे लाइट्स जल रही हैं ताकि जो स्पेक्टेटर्स बैठे हैं, ऑडियंस बैठी है, उसे भी काफी अच्छे से देख सके वहां पर। और लास्टली आपने देखा होगा कि बड़े बड़े एग्जीबिशन हॉल्स में, कन्वेंशन सेंटर्स में और एयरपोर्ट्स में, ट्रेन स्टेशन पे तो बहुत ही ज्यादा इसे इस्तेमाल में लिया जाता है। फ्लड लाइट्स को भी हाईवे लाइट के रिप्लेसमेंट में इस्तेमाल में ले सकते हैं, पर मेनली जो इसका इस्तेमाल है आउटडोर एरियाज में ही इस्तेमाल में लिया जाता है, जैसे पार्किंग लॉट्स के अंदर हो गया, लोडिंग डॉक्स में और कुछ दूसरी इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में इसे इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर जो हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है फ्लड लाइट्स की, वो स्टेडियम्स के लिए आती है, ओपन एरियाज के लिए आती है जहाँ पे आपको एक बड़े एरियाज के अंदर लाइट की जरूरत होती है। फ्लड लाइटिंग का इस्तेमाल स्पोर्ट्स फील्ड्स, बिल्डिंग फसाड्स और लैंडस्केप्स में भी किया जा सकता है। ये फ्लड लाइट्स जो होती है 30 वॉट, 50 वॉट, 70 वॉट, 90 वॉट्स, 120 वॉट्स, इस तरीके से काफी हायर वॉटेज में भी बनाई जाती है। ज्यादातर जो ब्रांड्स है इसे 200 वॉट्स तक सेल करते हैं। आप मल्टीपल फ्लड लाइट्स को साथ में ज्वाइन करके लगा सकते हैं। अगर आपको काफी ज्यादा लाइट का सोर्स कहीं पे चाहिए, जैसे स्टेडियम्स में चाहिए या फिर पार्किंग लॉट्स वगैरह में चाहिए, तो वहां पर इस तरीके से भी आप फ्लड लाइट्स को इस्तेमाल में ले सकते हैं। अब एक और मेन जो यूसेज है फ्लड लाइटिंग का, वो है एज अ टेम्परेरी लाइट इसे इस्तेमाल में लेना। तो इवेंट्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं या कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं, वहां पर अक्सर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पोल्स के ऊपर या कहीं पे बांध दिया जाता है इन फ्लड लाइट्स को, अच्छे एक टेम्परेरी लाइट के सोर्स के लिए वहां पर फ्लड लाइट्स का इस्तेमाल में लिया जाता है। कंस्ट्रक्शन साइट में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। मान लीजिए रात को भी काम चल रहा है, वहां पर लाइटिंग का कोई सोर्स चाहिए, तो वहां पर इन फ्लड लाइट्स को अक्सर इस्तेमाल में लिया जाता है, क्योंकि इसे क्रेन से बांधना या फिर कुछ टेम्परेरी जो स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्शन साइट पे होते हैं वहां पर आसानी से इसे बांधकर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट सोर्स की, वो है लीनियर लाइट्स। तो ये जो लीनियर लाइट्स होती हैं वो एक सिंपल से सिंपल एक नॉर्मल ट्यूबलाइट हो सकती है। तो अगर आप मार्केट में ज्यादातर ब्रांड्स की ट्यूबलाइट्स देखेंगे तो आपको 36 वॉट पावर की ट्यूबलाइट्स मिल जाती है। अगर आप इंडस्ट्रियल यूज के लिए कंसिडर करेंगे तो आपको, जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, 60 वॉट की, 60 वॉट की, 50 वॉट्स की, इवन उससे ज्यादा वॉटेज में भी आपको इस तरह की लीनियर लाइट्स या फिर ट्यूबलाइट्स बोल
बोल लीजिए इसको मिल जाती है, जिसको आप सरफेस माउंट भी कर सकते हैं। इन लाइट्स को आप हैंगिंग भी लगा सकते हैं। अब कुछ एरियाज में ऐसा होता है कि जहाँ पे काफी सारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं और हर एक टेबल के ऊपर काफी अच्छी लाइट का सोर्स चाहिए होता है, तो जस्ट ओवरहेड एक लाइट को लगा दिया जाता है ताकि टेबल के ऊपर जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, कोई प्रिसीजन वाला काम है, काफी बारीकी वाला काम है, तो जस्ट उसके ऊपर इस तरह की लाइट के सोर्स को दे दिया जाता है। और इन जो लीनियर लाइट्स हैं इसको फ्लड लाइट्स और हाईवे लाइट्स के रिप्लेसमेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खासतौर पे अगर सीलिंग की हाइट उतनी ज्यादा नहीं है। बट इसके अंदर जो डिसएडवांटेज होता है हाईवे लाइट्स और फ्लड लाइट्स के कंपैरिजन में, वो है इसकी ल्यूमेन की रेटिंग। तो हाईवे लाइट्स और फ्लड लाइट्स में अक्सर 120 ल्यूमेंस पर वॉट, 130, 140 ल्यूमेंस पर वॉट, तो काफी एफिशिएंट होती है वो लाइट्स। पर यहाँ पर आपको मिलता है 80 ल्यूमेन पर वॉट, 90 ल्यूमेन या 100 ल्यूमेन पर वॉट तक की रोशनी आपको अक्सर लीनियर लाइट्स के अंदर मिलती है। इसमें अक्सर आईपी की कोई रेटिंग नहीं होती है, तो मॉइस्चर से, हार्मफुल गैसेस वगैरह से ये लाइट्स जल्दी डिम हो सकती हैं, जल्दी खराब हो सकती हैं। और एक लंबे टाइम के लिए एक अच्छा सोर्स अगर आपको देना है लाइटिंग का, तो हाईवे लाइट्स मेरे ख्याल ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। और ज्यादा हाइट नहीं है सीलिंग से और कम बजट में काम करना चाहते हैं तो वहां पर इन लीनियर लाइट्स का आपको इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट एक और हम इंपॉर्टेंट लाइट सोर्स की बात कर लेते हैं, वो है स्ट्रीट लाइट्स। स्ट्रीट लाइट्स को अक्सर आपने पब्लिक रोड्स के ऊपर या अर्बन एरियाज के अंदर सेफ्टी के पर्पस के लिए या फिर कन्वीनियंस के लिए पेडेस्ट्रियल्स या ड्राइवर्स के लिए वहां पर लगा हुआ देखा होगा। बट इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज में और कमर्शियल फैसिलिटीज में भी इसका इस्तेमाल काफी किया जा सकता है। जैसे कि काफी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पार्क्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, जहाँ पे काफी सारी अंदर ही अंदर काफी सारी सड़कें जारी होती हैं और काफी सारे विजिटर्स वहाँ पे आते हैं, बड़े बड़े पार्किंग के एरियाज होते हैं, वहां पर इन स्ट्रीट लाइट्स को इल्यूमिनेशन के लिए इस्तेमाल में लिया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स और वेयर हाउसेस के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी रोड्स जारी होती है, जहाँ पे बड़े बड़े ट्रक आके उतरते हैं, वहां पर भी इस्तेमाल में लिया जाता है। लोडिंग डॉक्स वगैरह जो एरियाज होते हैं, वहां पर इसे इस्तेमाल में लिया जाता है। तो इससे क्या होता है, तो जो बड़े बड़े ट्रक्स आते हैं तो ट्रक ड्राइवर्स के लिए थोड़ा आसान हो जाता है। वहां पे जो फॉकलिफ्ट ऑपरेटर्स होते हैं उनके लिए काम करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। माइनिंग ऑपरेशंस के अंदर अगर हम बात करें तो काफी बड़े बड़े माइनिंग के एरियाज होते हैं, वहां पे काफी सारी रोड्स होती हैं, बड़े बड़े व्हीकल्स वहां से जा रहे होते हैं, तो उनको एक अच्छी लाइट प्रोवाइड करने के लिए भी स्ट्रीट लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। पोर्ट्स और हार्बर्स अगर हम बात कर ले तो वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और बहुत ही बड़े एरिया के अंदर उसे बनाया जाता है। उसके अंदर काफी सारी सड़कें होती है, कंटेनर यार्ड्स होते हैं, तो वहां पे एक सफिशिएंट लाइटिंग चाहिए होती है कार्गो की हैंडलिंग के लिए या फिर रात में काम करने के लिए भी। तो पोर्ट्स एंड हार्बर्स में भी स्ट्रीट लाइट्स का काफी इस्तेमाल होता है। अब एक और जो लाइट सोर्स है जिसे अक्सर कमर्शियल फैसिलिटीज में इस्तेमाल किया जाता है और इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है कि एलईडी पैनल्स, रिसेस्ड या फिर सरफेस माउंट। तो ये जो एलईडी पैनल्स लाइट होती हैं वो अलग अलग साइजेस में आ सकती है, जैसे 1x1 फीट के, 1x4 फीट के, 2x2 फीट के, इन सब साइजेस में आ सकती है, जिसे आप हैंगिंग करके या फिर फॉल सीलिंग में लगा सकते हैं। इसका जो वोल्टेज होता है वो भी आपको काफी ज्यादा मिल सकता है मार्केट में, जैसे 48 वॉट तक आपको इसके अंदर वोल्टेज मिल सकता है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है लाइट सोर्स का, पर इसके अंदर अगेन ल्यूमेंस की रेटिंग हाईवे लाइट्स और फ्लड लाइट से थोड़ी सी कम होती है, पर ये देखने में एस्थेटिकली काफी सुंदर लगता है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और इस सब में भी आपने देखा होगा कि काफी सारी लाइट्स एक साथ जो होती है 2x2 के पैनल्स को एक साथ काफी ज्यादा क्वांटिटी में लगा दिया जाता है, तो उससे भी लाइट का इल्यूमिनेशन काफी अच्छा हो सकता है। तो ये जो हमने बात करी है ये तो कुछ ऐसे सोर्सेस हो गए जो कॉमनली काफी सारे इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज और कमर्शियल फैसिलिटीज में इस्तेमाल में लिया जा सकता है, और मेरे ख्याल से इन ऑप्शंस में से ही मेन हर कोई इस्तेमाल करेगा कोई ना कोई लाइट। पर कुछ ऐसे स्पेसिफिक लाइट के ऑप्शंस होते हैं जो आपकी इंडस्ट्री के पर्पस के हिसाब से ही बनाए गए हैं, जैसे कोल्ड स्टोरेज के अंदर लाइटिंग हो गई। अगर हम मशीन स्पेसिफिक लाइटिंग की थोड़ी सी बात कर लें तो कि मशीन पे अगर कोई वर्कर काम कर रहे हैं, वहां पर कुछ फोकस्ड टाइप की लाइट चाहिए तो कुछ स्पॉट लाइट्स वगैरह आप स्पेसिफिक उस पॉइंट पे लाइट दे सकते हैं। और अगर हम बात करें तो यूवी एलईडी लाइटिंग के, तो कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होते हैं जैसे क्यूरिंग, स्टेरिलाइजेशन और कुछ इंस्पेक्शन के ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जहां पर यूवी लाइट को इस्तेमाल में लिया जाता है। इन सारे इंडस्ट्रियल और कमर्शियल स्पेसेस में इमरजेंसी लाइट्स का भी इस्तेमाल करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो कुछ लाइट के ऐसे आपको ऑप्शंस देने पड़ते हैं, जैसे आपने इमरजेंसी बल्ब, रिचार्जेबल बल्ब्स या ट्यूबलाइट्स जगह जगह पे लगा दी कि कभी पावर कटआउट के टाइम पे थोड़ी सी लाइट तो रहे कि वर्कर्स आसानी से वहां से एग्जिट कर पाए आसानी से, और सेफ्टी के पर्पस से भी। तो इन लाइट्स के साथ आपको कुछ रिचार्जेबल इमरजेंसी लाइट्स का भी इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। और कुछ यूनिक ऑप्शंस की बात कर ले तो आपने पेट्रोल पंप्स पे एलईडी कनोपी लाइट्स, इस तरह की एलईडी कनोपी लाइट्स को लगे हुए देखा होगा। और लास्टली अगर हम थोड़ा सा बात करें कि आप इन लाइट्स की मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं और कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी, स्मार्ट टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल में ले सकते हैं, जहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं अपने एनर्जी कंजम्पशन को। तो काफी सारे ऐसे स्पॉट्स हो सकते हैं इंडस्ट्रियल फैसिलिटी या कमर्शियल फैसिलिटी में जहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा, वहाँ पे बहुत ज्यादा लाइटिंग की जरूरत नहीं है, फिर भी वहाँ पे फुल इंटेंसिटी पे लाइट जल रही है, या दिन का टाइम है, बाहर से धूप काफी अच्छी आ रही है, ऑलरेडी काफी अच्छी लाइट है और फिर भी सारी लाइटें जो है फुल इंटेंसिटी पे चल
चल रही है, तो वहां पे आप चाहेंगे कि लाइट को थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएं, डिम कर पाएं, या ऑटोमेटिकली रियल टाइम डेटा के बेसिस पे लाइटिंग अपने आप डिम हो जाए, या जहां पर वर्कर्स ज्यादा काम कर रहे हैं तो वहां पे अपने आप लाइटिंग बढ़ जाए। तो इस तरह के ऑप्शंस भी मार्केट में अवेलेबल है, इस तरह के सॉल्यूशंस भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो अभी तक जो ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ, इनमें से आप हाईवे लाइट्स, फ्लड लाइट्स, पैनल लाइट्स, लीनियर लाइट्स खरीदना चाहते हैं तो वो सारे आप हमसे खरीद सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स हमारी कंपनी की मिल जाएगी, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अच्छे प्राइसेस के लिए और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के लिए एक रीजनेबल प्राइस पे, क्योंकि आप एक ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर से तब सामान खरीदते हैं तो आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है एक अच्छे प्राइस के ऊपर। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो जरूर हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी अगर आपका डाउट आ रहा है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके सभी कमेंट्स के रिप्लाई करूं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।